सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, आज हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के अंतर्गत, यानी कि ये वीडियो इसके बाद एक अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस का वीडियो आएगा और उसके बाद ये पूरा विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके चैप्टर 6 तक हम लोगों ने पूरा आपका बाल विकास भी समझिए लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है और शिक्षण तो आप लोगों को पता ही है कि शिक्षण विषय कंप्लीट कर चुके हैं। हम लगातार हम सभी विषयों को इस तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से अच्छे से सभी विषयों को पढ़ करके जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने आपके सभी विषयों के पवन सीरीज, राजन सीरीज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीटली करवा दिए हैं और अब हम यहाँ पर एक बार फिर से आप ही लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस भी लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, ठीक है। आंकड़े, जैसा कि क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा बीच बीच में क्या चल रहा है मैच में, मतलब क्या मैच की क्या दिशा है, बार बार एक आंकड़ा आता है आप लोग के आंखों के सामने, उसमें बताता है कि किस तरीके से एक ग्राफ दिखाता है और कितनी ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से उसमें रन रेट बढ़ रहे हैं और कैसे जो मैच की स्थिति है वो किस तरह जा रही है। तो इस तरीके से ये जो आंकड़े होते हैं, ये जो प्रस्तुत किए जाते हैं वर्गीकृत आंकड़े, ये कैसे बनते हैं और किस तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाता है, कैसे इसमें माध्यिका निकाली जाती है, माध्य क्या होता है, इन सभी के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जनगणना के भी कार्य सांख्यिकी के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसी से बच्चों की तुलना की जाती है, या फिर ये कहें कि बच्चों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है कि किस तरीके से कौन सा बच्चा अच्छा है पढ़ने में या कौन सा बच्चा बहुत तेज है और किस तरीके से बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो ये सभी आंकड़ों के माध्यम से ही दिखाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी शब्द किस लैटिन शब्द से उद्धृत किया गया? स्टेटस, स्टैटिस्टिक, फिर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटस। स्टेटस से बना है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकड़ों को सरल, आसान एवं संक्षिप्त करने की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? वर्गीकरण, सारणीकरण, रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण या फिर सामान्यीकरण। दोस्तों, आंकड़ों का वर्गीकरण करना भी ये क्या है, ये भी सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। सारणीकरण यानी कि सारणी के माध्यम से उनको रखना, ये भी एक तरीके से सांख्यिकी ही है। रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण, अधिकतर चीजें रेखाचित्र के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं सांख्यिकी में। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ सामान्यीकरण, ये आंकड़ों को सरल, आसान एवं संक्षिप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक रूप से एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों, जो आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो जो मौलिक रूप से या मूल रूप से एकत्र किए गए आंकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और त्रिपद माप है? मध्यांक, माध्य, बहुलांक या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे विश्वसनीय और त्रिपद माप होती है माध्य। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? किंग का, बेस्ट का, बाउले का या फिर सिम्पसन का। दोस्तों, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी कि इसमें गणनाएं की जाती हैं, इसमें सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, फिर उन सूचनाओं पर विश्लेषण करके उनकी गणना की जाती है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउले। बाउले का कथन है ये।
क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक मध्यमान, मध्यांक, बहुलक ये तीनों ही होते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है प्रसार, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन देखिए आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बहुलक। बहुलक का क्या मतलब होता है? ऐसी संख्या जो बार बार आई हो, किसी दिए हुए आंकड़े में ऐसी संख्या जो बार बार आई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखते हैं। जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक क्या है या निम्नलिखित प्रांतांकों में बहुलक क्या है, इसमें आप देखिए 15, 12, 16, 16, 16, 16, 17। यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, बस आपको यही देखना। बहुलक का मतलब बहुत बार, बहुलक बहुत, तो जो बहुत होगा वही बहुलक होगा। तो बहुत इसमें क्या है, 16 है। आप देखिए 16 4 बार आया है, तो इसीलिए बहुलक क्या हो गया, 16 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों बहुलक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, बहुलक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो आंकड़े होते हैं वो वर्गीकृत भी हो सकते हैं और अवर्गीकृत भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे आंकड़े जिनको आपको, ऐसे आंकड़े जो आपको छांट करके मिलते हैं, यानी कि पहले से ही व्यवस्थित करके मिलते हैं, और आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पूरी तरीके से अव्यवस्थित रूप में मिलते हैं, फिर आपको उनको व्यवस्थित करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। तो इस तरीके से आंकड़े दोनों प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है औसत का दूसरा नाम है माध्य, माध्यिका, चतुर्थांश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों औसत का दूसरा नाम ही माध्य है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, यही होता है औसत। क्वेश्चन नंबर 9 है सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध आंकिक तथ्यों, न्यूमेरिकल डाटा के संग्रह व व्याख्या की विधियों से है। यह कथन किसका है, बेस्ट का, टेट का, गैरेट का या फिर गिलफोर्ड का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। यह कथन किसका है। आवृत्ति का मतलब वो कई बार आया हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उसमें 16 कई बार आया है उस दिए हुए आंकड़े में, तो 16 कई बार आया है, उसकी अधिकता थी, वो बहुत बार आया था, इसीलिए वह बहुलांक हो गया। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है मध्यमान को निरूपित किया जाता है एमई से, एमओ से, एम से या फिर एमएन से। दोस्तों मध्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है बहुलांक का दूसरा नाम है मध्यांक, माध्यिका, मध्यमान या फिर बहुलक। दोस्तों बहुलांक कहिए चाहे बहुलक कहिए, बात एक ही है। जो संख्या दिए हुए आंकड़े में बार बार रिपीट हुई होती है उसे ही हम बहुलक या बहुलांक कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा भी कि बहुलक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है माध्यिका का दूसरा नाम है मध्यांक, औसत, मध्यमान या फिर बहुलक। दोस्तों माध्यिका का दूसरा नाम ही है मध्यांक, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है एक मजदूर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें दिन क्रमशः 3, 4, 4, 5, 4 रुपए की मजदूरी करता है, उसकी औसत मजदूरी या माध्य होगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत मजदूरी लिखा हुआ है, औसत या माध्य एक ही होता है। तो आपको क्या करना है, पहले इनको जोड़ लेना है। 3 + 4 + 4 + 5 + 4। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये टोटल आएगा 20। ये 20 हो गया, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बस 5 से आप भाग दे दीजिए। आपने भाग दिया, ये आएगा 5 चौके 20, यानी कि ये आ गया औसत, कितना आ गया, 4 रुपए। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से उस मजदूर की औसत मजदूरी कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। तो यही यहाँ पर आंसर आया है। तो इस तरीके से चाहे आप औसत निकालिए या माध्य निकालिए, आपको करना क्या, जो आंकड़े दिए हुए हैं पहले इनको हमको जोड़ लेना है। जब सबको जोड़ा हमने तो कितना आया, 20, और बटे ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बस 5 से भाग दे दिया और ये आंसर हमको मिल गया 4 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखते हैं पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। सेम वही चीज, पदों का योग किया,
बटे कुल पदों की संख्या लिखा। क्या किया था हमने, सबको जोड़ा था। जोड़ने का मतलब क्या होता है, योग ही तो होता है। सारे पदों को जोड़ करके बटे जितनी संख्याएं हैं वो आपको बटे में नीचे लिख देना है। तो बस वही क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या लिखा, औसत मजदूरी या माध्य, औसत या माध्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ऑप्शन में औसत देगा या फिर माध्य देगा, तो या फिर औसत या फिर माध्य। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि पदों के योग में पदों की संख्या से जब हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, औसत या माध्य मिलेगा। ये क्वेश्चन आप देखिए 2015 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत या माध्य होता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है समांतर, माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, वह प्राप्तांक जो किसी दिए हुए प्रदत्त को दो बराबर भागों में अगर बांट रहा है तो वो कहलाता है माध्यिका। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आप ही लोगों के लिए मेहनत हो रही है, आप में से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आई बटन पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।